कि हम अपने अनुभव के आधार पे आपसे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम शेयर करना चाहते हैं, जो आपको समझना चाहिए। अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाते हैं, थोड़ा फ्लैशबैक में हल्का, तो देखते हैं कि बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार थी और उस समय मेन विपक्षी पार्टी जो था, वो राजद था। और उस समय राजद के द्वारा जो आश्वासन मिल रहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हमारा प्राइम फोकस एरिया रहेगा कि आपका नियोजन हो, आप लोगों को मांगों को रखा जाए। और एक वादा भी किया गया बाद में कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक से अब में हम लोग आपके लिए कुछ करेंगे, जो भी कुछ है। ये पॉलिटिकल बात थी। उसके बाद बिहार में जो है उलट पुलट हुआ। उलट पुलट का अर्थ यह है कि जो राजद विपक्षी पार्टी, एक बड़ी विपक्षी पार्टी थी, वो सत्ता में आ गई, और राजद और जदयू, और जो विपक्षी पार्टी बन के तैयार हो गई भाजपा। भाजपा वही चीज कह रहा है, आपकी मांगों को वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, आपका शिक्षक नियोजन होना चाहिए। अब हम थोड़ा देखते हैं कि हम कहाँ हैं, हमारा स्थिति कहाँ है, हम अभी तक कितना डिस्प्लेस किए हैं। तो हमारी स्थिति पॉलिटिकल पार्टी की नजर में जो पहले थी वो अभी भी है। आप अगर सेंटिमेंटली अगर किसी पार्टी के फेवर में सोचते हैं कि हमारे लिए वो अच्छा स्टेटमेंट दे रहा है, तो सेंटिमेंट होने की जरूरत नहीं है, पूरा पॉलिटिकल चीज है। आप एकदम सेंटिमेंट इस चीज को अंदर से नहीं रखिए कि फलना पार्टी जो है हमारे फेवर में बात कर रहा है। कोई पार्टी आपके फेवर में बात नहीं कर रहा है। आपका फेवर में बात कर रहा है आपकी इच्छा शक्ति, आपका विल पावर। दो दो बार आप पे डंडा चला, गर्मी में, धूप में, धूल में, बरसात में, शीतलहर में भी आप लगातार जो है अड़े हुए हैं, एक पहाड़ की तरह ढाल बने हुए हैं। सत्ता में बैठे लोग, चाहे कोई भी कास्ट के आप हो या कोई भी कास्ट का आपका जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो लगता है कि हमारे फेवर में वो सोचता है, तो ये सबसे बड़ी भूल है। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा उनका मकसद रहता है, और सिर्फ वोट बैंक ही उनका मकसद रहता है। आपके फेवर में सोचने के लिए, समझने के लिए, ये सिर्फ एक सेंटिमेंटल वाली बात है कि आप सेंटी हो जाते हैं कि हम ये पार्टी है, ये फलना कास्ट के लिए सोचता है। नहीं, आज जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सभी वर्ग के हैं, एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं, माइनॉरिटी हैं, सभी कास्ट से हैं। और उस सत्ता में जो भी दल है वो सभी कास्ट के लोग वहां बैठे हुए हैं, लेकिन आपके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता है। अपने मांगों को आप लगातार रख रहे हैं, लगातार ट्विटर कैंपेन चलाना, लगातार लाठी खाना, और कोई आप विद्रोही तो है नहीं, कोई आप अपराधी तो है नहीं, और आपको संज्ञा दे दिया जाता है जब आप पे डंडा चलाया जाता है, जब आप अहिंसात्मक ढंग से अपना बातों को रखते हैं और पुलिस के द्वारा आप पर डंडा चलाया जाता है, तो ये कहा जाता है कि नहीं, असामाजिक तत्व। क्या आप असामाजिक तत्व हैं? एक छात्र हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, पात्र हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। और कहीं ना कहीं इस सिस्टम में और इस सिस्टम से हम लोग जो है पिस रहे हैं। कोई ना सुनने के लिए तैयार है, कोई ना समझने के लिए तैयार है, कोई ना बुझने के लिए तैयार है। और यह जो व्यवस्था है वो हमें टॉर्चर कर रही है। हम उस स्थिति को समझ सकते हैं जिस स्थिति में आप बेरोजगार हैं, आपके पास डिग्री है, आप क्वालिफाइड हैं, जॉब का कहीं भी दिख नहीं रहा है, जॉब कहाँ है और क्या आप पे बीत रहा होगा। इस चीज को हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने भी इस चीज को महसूस किया था। तो निश्चित है, अपने बातों को चूंकि रखते रहिए, और जिस प्रकार से बात को रख रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे दुख की बात है कि इस जो भी प्रक्रिया है उसमें जितने छात्रों को नीड है वो घर पे मोबाइल में बैठ के और चाहते हैं कि हम चीजों को ये कर दे। जितनी सारी महिला अभ्यर्थी है, अगर वो सामने आ जाए तो निश्चित है कि सरकार में एक चीज तो है कि महिला के प्रति और महिला के लिए थोड़ा विशेष सोचती है। तो महिला अभ्यर्थी अगर किसी प्रकार का, अगर आप लोग अहिंसात्मक ढंग से धरना प्रदर्शन करते हैं और उसमें महिला प्रतिभागियों की संख्या
बहुत ज़्यादा अगर हो जाए, जो कि है, तो निश्चित ही नियोजन जल्द से जल्द आ जाएगी। लेकिन आपके सामने अभी दिसंबर 2022 का सीटेट का एग्जाम आ रहा है, और उसका रिजल्ट के बाद अगर नोटिफिकेशन अगर जारी होता है, तो इसका मतलब ये समझिए, या किसी भी वर्ग से हो, जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, उनके लिए भी थोड़ा जो है मुश्किल हो जाएगा 70 से नीचे मार्क्स वाले को। एक नोटिफिकेशन अगर विभाग द्वारा निकाल दिया जाता है, एक कट ऑफ डेट तैयार कर दिया जाता है, तो आप आधी लड़ाई तो यहीं जीत गए। तो समर्पण चाहिए। जितने भी लोग हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं, तो अपना समर्थन दीजिए, और जो आगे इसमें है उनको मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद।